नमस्कार। आज हम बंगाल की रसोई में गहरे उतरेंगे और जानेंगे एक ऐसे गुप्त स्वाद की कहानी जो वहाँ के सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक को उसकी असली पहचान देता है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। माछेर झोल यानी बंगाल की मशहूर फिश करी जो देखने में इतनी सरल और हल्की होती है, आखिर उसे उसकी खास पहचान, उसकी आत्मा मिलती कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही साधारण से मसाले के मिश्रण में छिपा है, जो हमारी आज की कहानी का नायक है। झोल मसाला, बंगाली रसोई का वो अदृश्य स्तंभ। इस मसाले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बंगाल की नदी केंद्रित संस्कृति में, जहाँ इसकी जड़ें हैं। और देखिए, मज़ेदार बात यह है कि इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है। बंगाली में झोल का मतलब ही होता है पतला शोरबा। ये नाम ही बताता है कि ये मसाला रोज के खाने में चावल के साथ परोसी जाने वाली हल्की रसेदार करी के लिए ही बना है। असल में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आविष्कार था, रसोई का एक ऐसा वर्कहॉर्स जिसे बंगाल के मध्यम वर्गीय और ग्रामीण घरों में रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाया गया था। सोचिए, रोज रोज ताज़ी मछली के लिए मसाले भूनने और पीसने की झंझट खत्म, और हर बार वही जाना पहचाना घर जैसा स्वाद। तो चलिए अब इस साधारण से दिखने वाले मिश्रण के पीछे छिपे सावधानी से संतुलित विज्ञान को समझते हैं। इसकी नींव है हल्दी, जो झोल को उसका हल्का सुनहरा पीला रंग और एक मिट्टी जैसा स्वाद देती है। इसके बाद आता है हल्का भुना हुआ जीरा। ये एक गरम सोंधी महक लाता है, जो ताज़ी मछली की मिठास के साथ बहुत ही खूबसूरती से मेल खाता है। फिर है धनिया, जो एक सौम्य नींबू जैसी ताजगी देता है और बाकी स्वादों को, खासकर हल्दी की हल्की कड़वाहट को संतुलित करता है। और अंत में थोड़ी सी लाल मिर्च। ये स्वाद और हल्की गर्माहट के लिए होती है, ना कि बहुत ज्यादा तीखेपन के लिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जहां ये चार सामग्रियां आधार हैं, असली जादू तो किसी और चीज में है, एक गुप्त घटक में। आखिर वो कौन सी एक सामग्री है जो हर परिवार के झोल मसाले को पूरी तरह से अनोखा और दूसरों से अलग बनाती है? जवाब है खटास। जी हाँ, खटास लाने वाली कोई एक चीज़। हर परिवार की अपनी एक खास पसंद होती है। कोई हल्की फलों जैसी खटास के लिए आमचूर इस्तेमाल करता है, तो कोई गहरी मजबूत खटास के लिए इमली। कुछ लोग समुद्री मछली के लिए कोकम भी डालते हैं। यही वो असली रहस्य है जो हर घर की रेसिपी को उसकी अपनी पहचान देता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये मसाला सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा है। बंगाल के गर्म और उमस भरे मौसम में हल्दी और जीरा मछली को जल्दी खराब होने से बचाने में मदद करते थे। वहीं जीरा और धनिया प्रोटीन को पचाने में सहायक होते थे। तो ये स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखता था। तो अब जब हम इसका विज्ञान जान गए हैं, तो चलिए इस मसाले का इस्तेमाल करके एक उत्तम झोल बनाने की कला की ओर बढ़ते हैं। हमारे स्रोत सामग्री में एक कदम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, एक ऐसा पल जो करी के आखिरी स्वाद को तय करता है। और ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को शानदार ढंग से दिखाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा स्टेप, मसाले को तेल में काढ़ना या भूनना, जब तक कि उसकी खुशबू ना फैल जाए और तेल अलग ना हो जाए। इसी से मसाले की पूरी सुगंधित क्षमता बाहर आती है। कुछ खास सुझाव भी हैं जो सफलता सुनिश्चित करते हैं। असली झोल का रंग सुनहरा पीला होता है, तीखा लाल नहीं। मछली को पकाते समय बर्तन को कभी न ढकें, वरना वो टूट सकती है। और हाँ, सही अनुपात का उपयोग करें। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क लाती हैं। आखिरकार ये समझना जरूरी है कि झोल मसाला सिर्फ मसालों के एक साधारण मिश्रण से कहीं ज्यादा है। ये शाही दावतों का मसाला नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की घरेलू रसोई का आराम और प्यार दर्शाता है। ये एक भरोसेमंद साथी है जो साधारण सी सामग्री को भी कुछ खास बना देता है। जैसा कि स्रोत में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, इस स्वाद को चखना एक बंगाली घर के एहसास और वहाँ की नदियों से उसके गहरे जुड़ाव का अनुभव करने जैसा है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हर संस्कृति में, हर परिवार में एक ऐसा ही स्वाद होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर में और कौन से ऐसे मसाले हैं जो इसी तरह किसी घर की रसोई का दिल कहलाते हैं।